तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायत, गुल्लक, कल की। ये जो सीरीज है, फिल्में हैं जो भी आ रही है इस महीने, मतलब कि ये जो टाइम है, आप जून, जुलाई या फिर आप मई को भी काउंट कर लो, तो ये मतलब फुल ऑन एंटरटेनिंग मंथ आप मान के चलो बॉलीवुड का। तो बेसिकली ये बॉलीवुड का आई थिंक 4-5 साल में सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा अभी तक फ्लॉप ही रहा है। हाँ उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में दी हैं जो फ्लॉप हुई हैं। मतलब ऐसे कोई एक एनिमल सारी फिल्में थी जो अच्छा खासा कलेक्शन लेके आई थी, मतलब पोस्ट कोविड के बाद मतलब जनरली काफी चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए तो वो फ्लॉप ही रहे। फ्लॉप ही रही है। हाँ सो आज के शो में हम इन सब चीज़ों पे ही बात करने वाले हैं। आप मान के चलिए कि बॉलीवुड से रिलेटेड सारी बात चीज़ें हमारी बात होगी। कैसे पंचायत ने सोसाइटी पे इम्पैक्ट कर रहे हैं आजकल, कैसे गुल्लक या फिर कल की है या फिर नई नई फिल्में जो आ रही, कैसे बॉलीवुड सही कर रहा है चीज़ें और क्या इसमें और चीज़ें सही करने वाली हैं। तो हम इन सब चीज़ों पर ही बात करेंगे। बेसिकली हम अच्छी चीज़ों पर बात करेंगे जो बॉलीवुड ने की हैं, और कुछ निगेटिव चीज़ें जो उनको नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे फेमस जो सीरीज है, पंचायत। पंचायत। सचिन, क्या नाम उनका, सचिव जी। सचिव जी। हाँ और वो हमारे हैं प्रधान जी। प्रधान जी। और एक तीसरे करेक्टर जहाँ हमारे बन रहा है, उनको बनरागर क्या जी। बोलते, क्या वो है नाम उनका, उनका नाम भूषण भाई। भूषण जी, भूषण भैया। भूषण भैया। अरे आजकल जितने भी आप अगर देखे हैं मीम जो मीम्स है। हो गए, मीम्स छोड़िए, मीम्स अभी आगे निकल गई है। ऐड हो गए अब, छोटे मोटे जो ऐड है ना, मतलब अच्छे खासे ऐड हैं। और इनको कोई भी जो सीरीज, सॉरी शो है छोटे छोटे, या फिर न्यूज चैनल वाले, इनको ही बुला रहे हैं। इवन की अभी ये क्रिकेट में भी जो आते हैं पोस्ट मैच या प्री मैच जो प्रेजेंटेशन हाँ होती है या वो जो सब होता है हाँ यहाँ हाँ। पे वो डिस्कस करते हैं, पैनल बैठता है, वहां पे भी उनको बुला रहे हैं, ऑब्वियसली प्रमोट करने आ रहे हैं, बट फॉर फॉर दोज पीपल जो बहुत ऑब्वियस। ग्राउंड लेवल से आए हैं और ऐसा एक्सपोजर मिलना, इट्स अ वेरी बिग रिवॉर्ड फॉर देम। हाँ हाँ, क्योंकि अब दोनों ही चीज, अब देखिए क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, और उसी समय लोग पंचायत देखा है उन्होंने। तो इवन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अपना प्रमोशन प्रमोशन तो करना चाहिए रहे हैं, लेकिन टीवी जो T20 वाले, जो वर्ल्ड कप वाले जो है, BCCI ICC वाले हैं, वो ये देख रहे हैं कि भाई हाँ, पंचायत के लोगों को हम लाएंगे तो लोग ज्यादा हाँ कनेक्ट। ऑब्वियसली उनका ऑडियंस कहीं एंगेज और हो रहा है, हाँ तो भाई वो शिफ्ट तो लाना पड़ेगा ना। हाँ। तो कैसे लाएंगे? तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी भाई यही है कि जो पॉपुलर है इस टाइम पे उससे कुछ तो भाई कोलैब करो आप। वही। तो पंचायत में आपको सबसे बड़ा, ये बढ़िया मैं कहूँ, या फिर सबसे एंटरटेनिंग, या फिर सबसे मीम्स वाला डायलॉग आपको कौन सा लगा? एक ही डायलॉग है भाई, को- जैसे ही देखा मैंने और मैं अपने ऑफिस गया, मेरे मतलब ऑब्वियसली जो बनराकस है हम्म, वो जो बेल्ट दिखाई है पंचायत में, वो पूर्वांचल की बेल्ट दिखाई है, हम्म। बिहार की बेल्ट दिखाई है। मैं सुना है कि जो एक्चुअल में जो उनका जो वो है, पंचायत जो उन्होंने दिखा फुलेरा, वो एक्चुअल में फुलेरा नहीं है। हाँ वो तो मतलब वो किसी और जगह का है। हाँ हाँ किसी और मध्य प्रदेश का कोई एक वो है, कोई गांव। गांव गांव है, वहां उन्होंने शूट किया है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट उनका जो पंचायत वाला फ्लेवर वाला है, वो शायद इनका पूर्वांचल का है। हाँ वो लिया पूर्वांचल का, हाँ। ऑब्वियसली सेट नहीं मिला हुआ है, गांव उस तरह का नहीं मिला हुआ। इन्होंने 600 अप्रोक्स 600-700, या फिर इन्होंने गांव वो किए थे, विजिट किए थे, तब जाके उन्होंने फाइनलाइज किया था फुलेरा मिला एमपी में। MP में जहाँ एक हम गांव। कहानी दिखा रहे हैं पूर्वांचल इवन भोजपुरी की, हाँ, इवन वो उस, मैथिली की। हाँ इवन उस जगह पे मतलब कि उस सेट पे जाने के लिए इनको, इनके पास रोड भी नहीं था। इनके पास जो इनके जो कैमरास, काफी बड़े बड़े कैमरास होते हैं, तो रोड तक नहीं था। तो उन्होंने पहले रोड बनाया उस जगह पे जाने अच्छा, के लिए, उसके बाद फिर वो लोग गए वहां पे। मतलब सरकार के आने से विकास हो ना हो, पंचायत के आने से तो विकास हुआ उस गांव में। हाँ, हर जगह पंचायत ही पंचायत। हाँ तो टीवीएम ये में चीज कौन सा डायलॉग बता रहे थे आप, क्या क्या? वही एक डायलॉग भाई मेरे लिए तो वही अपना बनराकस का, करिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, अलवा मीटिंग। ये क्या है, अलवा, अलवा वर्ड? अलवा अलवा, ये आलू से रिलेटेड है ना? हाँ मतलब मैं अपने फ्रेंड से मिला, बात करी अपने ऑफिस हाँ। में, उस दिन गया तो उन्होंने, वो है बेसिकली जहाँ से बनराकस को दिखाया गया है, उनका बैक स्टोरी, जिस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग कर रहे हैं वो लोग वहीं के, दरभंगा और मैथिली वाला जो बेल्ट है, तो उनके यहाँ ये बड़ा पॉपुलर है ये वाला अच्छा डायलॉग। मतलब अच्छा। एक होता है ना गाँव में चलता है ना, एक जैसे कि स्लैंग अब हमारा आ गया है,
जेंजी के अंदर स्लैंग क्या करी, मेरी बंदी मेरा बंदा है, ऐसे ऐसे करके अपने भाई को ऐसे बोल रहा है। तो वहां पे वो स्लैंग लोकल लोगों का स्लैंग है अच्छा। कि किसी को भी टारगेट करना है। अलवर है हमारा। अलवर तो उन्होंने बताया कि वो ऐसे ही बोलते हैं। हाँ। उन्होंने बड़ा यार कि उन्होंने बोला कि यार टीवीएफ वालों ने कितना मतलब माइक्रो लेवल पे, हालांकि वो एक्टर का काम है, टीवीएफ वाले हाँ, काम कर रहे हैं। हालांकि वो एक्टर का काम है कि कितना माइक्रो लेवल पे उसको कनेक्ट करवाना है अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस को, तो उसको उतना डाउन जाना पड़ेगा, चीजें लेके आनी पड़ेगी। एकदम तो वो जो दुर्गेश भाई हमारे जो जिन्होंने जो भी एक्टर है वो जिन्होंने प्ले किया है रोल दुर्गेश भाई का, अच्छा एक्टर है वो, थिएटर बहुत एक्टर अच्छे काफी अच्छे हैं। तो उन्होंने अपना होमवर्क अच्छा किया है और इस कैरेक्टर को जैसे बिल्डअप किया है, बहुत अच्छा बिल्डअप किया है। तो मेरे लिए तो वो अच्छा, वो है क्या बोलते हैं डायलॉग, अलुआ का बेसिकली मीनिंग होता है स्वीट पोटैटो। अच्छा अच्छा। हाँ, अलवा, स्वीट पोटैटो शकरकंदी जिसे शकरकंद, बोलते हैं हाँ, हिंदी अच्छा में। अच्छा। तो दूध में हम डाल के खाते हैं हाँ। और बाहर चाट भी मिलती है उसकी मसाले के साथ। अच्छा अच्छा। तो मैं अभी इन्हीं का जो दुर्गेश जो हमारे कैरेक्टर हैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। तो उन्होंने बताया कि जो नीना गुप्ता जी हैं जो प्रधान जी की वाइफ हैं, वो पूछती हैं कि तुमने ये अलुआ क्या है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया कि कुछ है, तो उन्होंने सजेशन दिया कि आप ऐसे बोलो उसको। बोला नहीं नहीं, ये ऐसे ही जाएगा तभी अच्छा लगेगा। अच्छा। तो बाद में टीवीएफ वालों ने जब शूटिंग का रैप अप हो गया ना सारा, तो बहुत सारा स्वीट पोटैटो मंगाया और यूनिट के हर बंदे को आधा आधा केजी स्वीट पोटैटो दिया और मेन एक्टर को 5-5 केजी स्वीट पोटैटो दिया। ऐसे उन्होंने बताया है अच्छा। इंटरव्यू में कि ये होता है भैया स्वीट पोटैटो, देख लो ये अलुआ होता है, देख लो। और देखिए टीवीएफ की सबसे बड़ी बात कि ये मतलब कि हमारे आपके से बंदे हैं, क्योंकि मैं उनका सचिव जी हैं हमारे, क्या नाम है वो एक्टर का, जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी का हमने वो देखा इंटरव्यू। उसमें वो बताया कि उन्होंने सॉरी उसमें उन्होंने बताया कि जो टीवीएफ वाले बंदे, क्योंकि उन्होंने वो वाली वेब सीरीज करी थी उनसे पहले, कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री। हाँ, की थी। तो उन्होंने बताया कि उनसे पूछा उन्होंने, मतलब कि जो होस्ट था वहाँ पे, उन्होंने पूछा कि क्या कैसे टीवीएफ वाले का जो शो आजकल ऐसे इतना क्यों पॉपुलर हो रहा है, क्यों चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो ये जो बंदे थे, जो इनको 5-6 बंदे आए और उन्होंने बोला कि चलो भाई अपना अपना तो फिल्म बनाना है, और एकदम जमीन से उठ के आए। उनके पास कुछ भी नहीं था, ना कुछ ना मतलब कि डीओपी का कुछ नॉलेज, ना कोई शूटिंग का नॉलेज, कोई ना कुछ भी, किसी चीज का कुछ नॉलेज नहीं। बट आई थिंक वो इंजीनियर्स थे मोस्टली। हाँ शायद शायद पता नहीं, उतना मेरे को ध्यान वो नहीं। इंजीनियर जो इस चीज के इंजीनियरिंग में कुछ नहीं करता लेकिन बाकी सब फील्ड में सब कुछ कर लेता है। हाँ वो तो है ही जीतू आजकल। जीतू जी भी इंजीनियर, जीतू जी तो खैर वो तो अलग ही है, वो तो आईटी से हैं। तो उन्होंने ये चीज बताया कि, और उन्होंने, क्योंकि मैं टीवीएफ को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं अब आई थिंक 2016 में पास आउट हुआ था, 2016-17 से मैं इनको देख रहा हूँ। हाँ, मैंने भी इनके शोज देखे क्योंकि इनके शो में एक कैरेक्टर आता है, एक बंदे आते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो कुछ थोड़ा धनुष धनुष टाइप के लगते हैं। हाँ, कुछ नाम है उनका। एक अभी अरे एनसीआरडी गुल्लक का शायद उन्होंने एक पार्ट भी लिखा उन्होंने। लिखा है उन्होंने। हाँ, तो एनसीआरडीज में जो एक राजस्थानी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बड़ा उनका एक बहुत 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 ही अच्छा एपिसोड है, यूट्यूब एपिसोड कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो है यूट्यूब पे। असली मर्द। असली मर्द करके है। असली मर्द बर्स नहीं करता, कुल्ला करके निकल जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो देखिए बॉलीवुड को इन सब चीजों से सीखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि आप रियलिटी बेस्ड फिल्में या फिर सीरीज आप बनाओगे तो ही आप मतलब कि व्यूअर्स के या फिर ऑडियंस को टच कर सकते हो। स्मार्ट तो बहुत होना पड़ेगा। देखिए, लोग ये कहते हैं कि ऑडियंस को पसंद था तो ऑडियंस वैसा बना रही थी, लेकिन सच में बात यह है कि ऑडियंस के पास भी लिमिटेड ऑप्शन है। कई बार ऑडियंस को ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या पसंद आएगा। तो जब आप ऑडियंस के सामने कोई सर्व करोगे ना चीज कि भाई ये डिश ट्राई करो, अच्छी है भाई, मैं एज एन ऑडियंस वो डिश मैंने ट्राई नहीं करी, कभी खाई नहीं, बट मैं ट्राई करूंगा क्योंकि सामने वाला कन्विंस कर रहा है मेरे को। अब मैंने उठाया, मैंने खाया, मेरे को बड़ी टेस्टी लगी, तो वही चीज मैं सब लोगों को बोलूंगा भाई ये डिश ट्राई करो। तो मतलब ऑडियंस की जिम्मेदारी है, बट ऑडियंस को भी नहीं पता ना कि उसे क्या पसंद आ सकता है। तो आप एज ए क्रिएटर दिखाओ, नई नई चीजें लेके आओ, रिस्क लो, हाँ, दिखाओ। और इवन आपको लगता है कि ये इस कंटेंट पे या फिर इस जनर में हम फिल्में बनाएंगे और रियलिज्म दिखाएंगे तो कौन ही तो पूछेगा। आप इतने बजट में फिल्में मत बनाओ पहले। हाँ, इवन आप छोटे कोई बजट पे फिल्म बनाओ और कोई कोई मतलब कि कोई न्यू कमर एक्टर को लो, आप उसको ट्राई करो, और अगर फिल्म चलती है उस टाइप के जनर पे, उस स्टोरी टेलिंग पे फिल्म में चलती है तो फिर उसको बड़े बजट पे लेके आओ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हुआ है। ऑब्वियस। अनुराग कश्यप ने गैंग ऑफ वासेपुर बनाई, वो बहुत, उसका आप बजट देखिए, मतलब कोई लग्जरी नहीं,
कोई वैनिटी वैन का झंझट नहीं उसमें। नहीं, कोई उनके बारे में तो कहा जाता है कि जब तक उनको मतलब क्रू मेंबर या फिर जो उनकी कास्टिंग टीम से वो मेहनत नहीं करवाते ना, हाँ, तब तक उनको लगता नहीं कि फिल्म बन रही है। और उनका ये भी एक किंवदंती है कि जब तक उनके क्रू मेंबर में कोई भी बंदा जेल वेल ना चला जाए तो उन्हें ये नहीं होती। तो कुछ ज्यादा ही हो। एक इंटरव्यू में मैंने देखा, अच्छा। नवाज भाई का इंटरव्यू था शायद, या फिर पंकज त्रिपाठी भाई का इंटरव्यू था। तो हर मूवी में, क्योंकि वो करते क्या है ना, वो पब्लिक प्लेसेस पे कभी क्या होता है, कभी कभी परमिशन नहीं मिलती है आपको शूटिंग की, तो आपको वो पब्लिक प्लेस पे डाल देंगे, रियल सिचुएशन में डाल देंगे कि भाई तुम, एक सीन है कि तुम्हें छोले वाले से छोला लेना है। अब वो क्या करेंगे, रियल सिचुएशन में ही मार्केट में छोले वाला खड़ा है, तो बोलेंगे जाके उससे छोला मांग, और जाकर लड़ाई भी कर ले, क्योंकि सीन में डिमांडिंग है लड़ाई की, तो रियल में लड़ाई करवा दिए हैं कि रियल देखने के लिए मतलब। और तो उसमें ऑब्वियसली बात है, उस शटल में उनको नहीं पता कि ये शूटिंग चल रही है, क्योंकि वो कैमरा अलग अलग लोकेशन पे वो रख देते हैं। ऐसा बड़े वाले कैमरे नहीं, छोटे छोटे कैमरे भी, इवन आईफोन से भी शूट कर लेते हैं। तो ये एक आर्ट है डायरेक्शन की भी, तो ये चीज़ होती है। तो मतलब यही है कि गैंग ऑफ वसेपुर बहुत कम बजट की मूवी थी, और उसके बाद उस मूवी से स्टार कितने बड़े निकले आप देख लो। तो ये देखिए, जो मैं कहूँगा बॉलीवुड में एक और चीज है, आप देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, आप देखिए, आप कोई मतलब डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, वो चाहता है कि मैं एक बहुत अच्छी फिल्म बनाऊं बहुत और बड़ा एक्टर ले लूं। बहुत बड़ा एक्टर लूं और एक अच्छी फिल्म बनाऊं, तो ये पॉसिबल बहुत नहीं हो पाता, क्योंकि मतलब जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अब कोई भी एक्टर है, कोई देखिए, अब मैं किसी भी एक्टर का मैं वो नहीं कहूँगा कि वो अच्छे एक्टर नहीं है या फिर वो मतलब बेकार एक्टर है या फिर इनको इतना लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक ये देखना चाहिए कि आपको आपको ना, आप एक ग्रुप हो, हाँ जी, आप एक बॉलीवुड, एक मतलब आप मान के चलो फैमिली है। एक फैमिली है। उस फैमिली को चलाने के लिए हर एक बंदे को उस फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं सोचूं कि भाई मैं तो बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, मैं तो खाऊंगा अच्छे से रहूंगा, मेरा फैमिली से क्या मतलब, ये तो ये चीज़ नहीं होने वाली है। इवन आपको नहीं भी समझ रहा, फैमिली नहीं है तो इवन आपको इसी इंडस्ट्री में काम करना है, और आप इस हिसाब से पैसे मांगो प्रोड्यूसर से, ताकि आप इस फिल्म में नहीं कमा रहे हो, अरे आप आने वाली फिल्मों में कमा लोगे इसी। अगर देखिए, कोई नया नया मतलब कि नई कुछ कोई बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कुछ नई चीज में घुस रहा है, उस पे मतलब फिल्म लेके आना चाह रहा है, तो आप थोड़ा सा मतलब वो करो। इवन ये नहीं है कि मैंने देखा आज तक, तो ये पॉसिबिलिटी मेरे को लगता नहीं हो पाएगा। नहीं हुई है, लेकिन ऐसे लोगों ने करी है जिनको किसी ने उनके जमाने में पूछा नहीं। जब 80s में, इवन की 80s में जब कमर्शियल मूवी बन रही थी, और वो जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, एक लड़का अमीर, लड़की गरीब, लड़की अमीर, लड़का गरीब, ये सब कहानी, लव स्टोरी वाली, तब पैरेलल सिनेमा शुरू हुआ था। नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा नहीं, हूँ। मैं बताता हूँ, शुरू से ही। तो तब बड़े बड़े कुछ डायरेक्टर आए जिन्होंने पैरेलल आर्टिस्टिक फिल्में बनाई। जाहिर सी बात है उन पर पैसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे आर्ट फिल्में नहीं चलती थी। तो ओम पुरी साहब और नसरुद्दीन साहब, इन एक्टर्स ने, आप बताइए, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, एनएसडी पास करके, जब उनके पास इतना कुछ था नहीं, मुंबई आए स्ट्रगल करने के लिए, फ्री में एक्टिंग करी है, फ्री में मूवीज करी है। अच्छा। पाश, और इनकी एक पंकज कपूर साहब की मूवीज हैं कई सारी, और भी कई सारी मूवीज है जो आर्टिस्टिक, प्रहलाद, बेसिकली एक डायरेक्टर है हमारे प्रहलाद निहलानी, उनकी कई सारी मूवी है जो आर्टिस्टिक, जो आर्ट सिनेमा बनाया उन्होंने, उनके मूवीज में जनरली यही एक्टर थे। तो ये बिना फीस के काम करते थे। हाँ, वो इनका काम देखो आप। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ। नहीं, मैं आज के दौर के जो हीरो है ना, जो मतलब आज के दौर के हीरो मैं नहीं कहूंगा, मतलब कि इवन जो 90s के, जो 90s के हीरो जो आज के दौर में ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग है, मतलब आज के टाइम में बहुत बड़े एक्टर बने के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए 90s में जो हीरोज थे उनका एक अलग लेवल था। अब जो मतलब राजकुमार हो गया, फिर हमारे क्या नाम है उनका, ट्विंकल खन्ना के जो पिताजी थे, अच्छा, वो 90s में नहीं थे, वो तो 70s 70s में ही, मतलब 70s में ही, क्या नाम था उनका, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना, ये लोग कितने बड़े बड़े एक्टर थे। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि इन लोग, इनका सबसे पहला प्रायोरिटी होता था फिल्म, उसके बाद फिर एक्टिंग, मतलब फिल्म और एक्टिंग, हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने अपना जो भी है अपना पैसा उसा जो हाँ, स्टारडम है जो भी। स्टार्टअप है। हालांकि जो सुपरस्टार का जो कॉन्सेप्ट आया है इंडिया में, वो सबसे पहला सुपरस्टार जो बोला जाता है बॉलीवुड का, वो राजेश खन्ना को ही बोला जाता है, मतलब। तो यही चीज है। अब बॉलीवुड के एक्टर, मेरे को नहीं लगता आज के कोई एक्टर है मतलब जो बहुत बड़े सुपर डुपर, मतलब सुपर क्या, मतलब कि जो वो है क्या आपने बताया कि सुपरस्टार सुपरस्टार जो है, वो ये सब चीजें करते हैं। इवन मेरे को लगता है शायद शाहरुख खान ही एक ऐसा मतलब एक्टर हैं जो मतलब थोड़ा बहुत इन चीज को सपोर्ट करते हैं। हाँ, मतलब शाहरुख खान है,
मतलब सेल्फलेस होना पड़ेगा आपको उस आर्ट के प्रति जिनसे आप पैसे, जिससे आप रोटी कमा पा रहे हो, ठीक है, उसके प्रति, उसको इम्प्रूव करने के प्रति आपको देखो थोड़ा सेल्फलेस होना पड़ेगा। क्या सेल्फिश होकर आप चीज़ें नहीं इवॉल्व कर सकते। क्या आपके हाथ में है वो चीज़, आप आपके पास वो पावर है, आप उस सिनेमा को उठा सकते हो, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब आमिर खान है या फिर शाहरुख खान है, ये लोग मूवीज करते हैं, इनको अगर कोई बुलाता है कि आप मेरी मूवी में आ जाओ, एक पर्टिकुलर रोल है छोटा, आप कैमियो के कर लो, लिए, हाँ। तो ये लोग कर लेते हैं, पैसे भी नहीं लेते। जैसे कई सारी मूवीज आमिर खान प्रोडक्शन भी बना रहे हैं। अभी लापता लेडीज इतनी प्यारी मूवी उन्होंने बनाई है। कोई बहुत बड़ा बजट नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं, कोई बहुत मतलब वेगस की या फिर यूएस की कोई लोकेशंस नहीं, गांव की कहानी, प्यारी सी कहानी, नए नए एक्टर छोटे छोटे, और इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा इम्पैक्ट डाला है। एक हमारे जो पुराने नॉस्टैल्जिक एक्टर रवि किशन भाई साहब को लिया है और वो जो कैरेक्टर बनाया है, तो मतलब ये लोग कर रहे हैं काम, कुछ लोग कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने एक चीज, मैंने अभी ये चीज नोटिस करी कि एक लगानी फिल्म बनी थी जिसमें गांव में आप बहुत ही आमिर खान जी को जैसे बड़े सुपरस्टार को दिखाया गया था। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फिल्म है जिसमें गांव की फिल्म, मतलब कि जो, मतलब कि एकदम डाउन टू अर्थ वाला, जो और जो रियलिटी दिखा रही है रियलिटी वाले फिल्म में मेरे को नहीं लगता कोई है। एक तो ये परेशान है आपके क्या बोलते हैं रीमेक बनाने में, और दूसरे परेशान है बायोपिक बनाने में। ठीक है, एक टाइम है, अब लेकिन पता है कि आप इस चीज को, ओवर सेचुरेशन ऑफ कंटेंट जो होता है ना, ये यही होता है। आप एक टाइम ला दोगे ना कि इतना इतने फिल्में बायोपिक बन जाएंगी और इतने फिल्में रीमेक बन जाएंगी, लोग देखना बंद कर देंगे। और बीच में ऐसा ट्रेंड चला था कि मतलब माइथोलॉजिकल फिल्में ज़्यादा बन रही थी, या फिर जो पीरियड ड्रामा ज़्यादा चल रहा था, मतलब पद्मावत हो गया, रामलीला हो गया, मतलब जो पीरियड ड्रामा, जो हिस्टोरिकल चीज़ें दिखा रहे हैं, वो भी आप दिखाए जा रहे हो एक ही बार में। मतलब अगर आपको पता लग गया ये फॉर्मूला हिट है, तो आप इसी पे बना लो, इसी पे बना लो। तो ये भी मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये रेस में भागने वाली बात है कि भाई एक तरफ जो भागा उसको लगा तो फिर रेस में सब भाग लो। थोड़ा तो एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा। हाँ, तो वही है, देखिए अब बॉलीवुड में कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो चाहते हैं कि, देखिए हमारा ऑडियंस सबसे पहले जो, मतलब बॉलीवुड का जो ऑडियंस है वो है इंडियंस। और इंडियंस क्या चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं? मिर्जापुर, गुल्लक, पंचायत, इन सब चीजें, इस टाइप की फिल्में देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऑडियंस को चाहिए कि वो कितना रिलेटेबल फील कर पा रहे हैं कंटेंट देखते टाइम, कितना उनको लग रहा है कि भाई ये कैरेक्टर तो मैं ही हूँ, या फिर मतलब हमारे गांव की तो बात हो रही है। ऑब्वियस। तो आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बड़ी बजट की फिल्में या फिर क्या बोलते हैं साई फाई फिल्में जो कहते हैं ये मत बनाओ। आप बनाओ, जरूर बनाओ, क्योंकि हमारे ऑडियंस में जेंजीज है, वो पसंद यही करते हैं। मार्वल्स और स्टार वॉर्स, मैंने भी सारे स्टार वॉर्स के सारे सीरीज। अब तो स्टार वॉर्स ने अपना जो उनका छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स हैं, उनको अलग अलग एक सीरीज में दे दिया है। बोबा फैट हो गया। इवन उनकी एक सीरीज आई है अभी, बैड बॉयज करके, मार्वल्स की नहीं है बट वो नहीं, वो हाँ, प्राइम पे उनकी स्टोरीज को बता रहे हैं, उनकी पर्सनल स्टोरीज क्या क्या है। वो अलग ही है, वो अलग है, वो पर्सनल लाइफ दिखाते हैं उसके सुपर हीरोज के। उसमें उन्होंने वो फिल्म, वो सॉरी, वो सीरीज ही चल रही है, उसको बोलते हैं मतलब कि एक एक्सट्रीम लेवल दिखाता है उसमें। एक्सट्रीम लेवल मतलब कि जो हिंसा जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? वायलेंस, बहुत ज्यादा वायलेंस, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जो वायलेंस होता है ना, मतलब कि बंदा बैठा हुआ है, उसका गर्दन काट दिया। सुपर हीरो है, उसको अभी सुपर हीरो है, कोई बंदा दूसरा सुपर हीरो है, उसको सुपर हीरो को मार के चला गया। एकदम मतलब कि उसमें बस वायलेंस ही वायलेंस, इस वजह से वो थोड़ा सा चल रहा है। तो ये चीजें हैं। तो जो बॉलीवुड में देखिए और सारी चीजें हैं। मैं क्या कह रहा था कि हाँ, मिर्जापुर देखिए, और इस टाइप की फिल्में भी आनी चाहिए। हाँ जी। देखिए एक टाइम था, आपने देखा होगा फिल्म गंगा जल। पता है, प्रकाश झा की फिल्में आपने देखी? क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स नाम से, क्या नाम था? अरे वो राजनीति। हाँ जी, कितनी अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी मूवी थी। और इसी टाइप की फिल्म थी हमारे क्या बोलते हैं ये सॉरी मैं थोड़ा भूल जा रहा हूँ नाम इनका। फैमिली मैन कौन है? फैमिली मैन मनोज बाजपेयी साहब की जो फिल्म है, एक उनकी शुरुआत की जो फिल्म थी, शूल। हाँ, शूल कितनी जबरदस्त फिल्म थी। इवन वो भीखू मात्रे, मुंबई का डॉन, भीखू मात्रे, वो जो मूवी है। हाँ, तो ये देखिए, इन सब चीजों को आप कंबाइन करके और रिलेटेबल फिल्में बनाएं, और ओवर सिचुएशन कंटेंट में ना लाएं। क्योंकि अब देखिए, अब कभी भी कोई फिल्म, जैसे एक टाइप की फिल्म रिलीज हो गई, इस पर मैं इसलिए एम्फोसाइज ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि चीजें ना
लोगों एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है, आप किसी भी बंदे को एक चीज, एक ही टाइप की चीज दिखाओगे ना, तो एक टाइम पे आके वो बोर हो जाता है। ऑब्वियसली। तो यही चीज है। और क्योंकि हम सारे फैन हैं बॉलीवुड के, और हम चाहते हैं बॉलीवुड बहुत आगे जाए, हॉलीवुड का टक्कर करे और हॉलीवुड से भी आगे जाए। हाँ, क्योंकि तो हम लोग बड़े ही बॉलीवुड को देख के हुए हैं, तो एक तरह से हमारा वो फ्रेंड है, बहुत डियर, माई डियर फ्रेंड है हमारा वो, हाँ, जो तो हमारे साथ बड़ा हुआ है। तो वही चीज है। क्योंकि देखिए हम हैं इंडियंस, और हम हमेशा बॉलीवुड को चाहते हैं कि अच्छे मतलब कि लेवल पे जाने के लिए सोचते हैं। देखिए और एक बहुत बड़ा चीज़ है हमारे पास, स्क्रिप्ट की कमी। मुझे देखिए, मैं तो इस किसी को बोलने के लिए बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एज ए इंडियन, और हमारे इतने एक्सपर्ट बंदे हैं, क्योंकि देखिए इंडियंस हर जगह बैठा हुआ, टॉप 5 या फिर टॉप 10 कंपनीज है, जो टॉप मतलब 50 फॉर्चून कंपनीज है जो इंडिया में, सबके सीईओ जो है, मोस्टली आई थिंक लाइक 90% कंपनीज के जो सीईओ हैं वो इंडियंस ही तो हैं। इंटेलिजेंट है। तो देखिए इंटेलिजेंस का जो हमारे इंडिया में कमी नहीं है। हाँ जी। तो आप इससे ये इतना तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि स्क्रिप्टिंग की, या फिर स्क्रिप्ट लिखने, या फिर कहानी लिखने के लिए मेरे को नहीं लगता राइटर की कमी होगी। राइटर की कमी होगी, या हम कहीं लैक नहीं कर रहे हैं, तो बट ये कि ये अपॉर्चुनिटी उनको भी नहीं मिल रही होगी, या फिर कुछ है। एक तो ना बहुत बड़ा सा एक रीज़न ये लगता है कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल भी ड्रिवन है ना, तो लोग हर चीज़ को पैसे से, फाइनेंस से जोड़ देते हैं। अब कोई कहानी अगर मैं कहने भी जाऊँ, तो प्रोड्यूसर भी बोलेगा कि यार ऑडियंस सुनेगी क्या, पैसा आएगा क्या, क्यों लगाऊं पैसा। बट अब जब से OTT आया है ना, तब से पैसा भी नहीं लग रहा इतना। ठीक है, आप अपने प्लेटफॉर्म पे, इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे भी आप निकालो, ठीक है। और कई, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, या फिर चीज़ें जैसे चेंज हुई हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें आ गई कि आपको मार्केटिंग भी इतनी नहीं करनी है, मार्केटिंग भी ईजी हो गई है, और मार्केटिंग इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रही। ठीक है ना, आपको कहीं नहीं प्रमोशन करने जाना, सोशल मीडिया ने आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप मार्केटिंग कर लो, अपनी इंडिविजुअल चीज़ें बनाओ, मार्केटिंग करो। एक बार अगर ऑडियंस को पसंद आ गई, गुल्लक जैसी सीरीज, पंचायत जैसी सीरीज, मतलब ये उससे पहले भी TVF ने चीज़ें बनाई हैं और चली हैं बहुत, ऑब्वियस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़ा स्टार नहीं था, बड़ा मार्केटिंग कोई नहीं, पैनल नहीं था, लेकिन फिर भी चली क्योंकि ऑडियंस ने प्यार दिया। ऑब्वियस। तो इस तरह से हमको, अब हम बहाना नहीं दे सकते भाई कि भाई बजट नहीं था, या फिर प्रोड्यूसर ने पैसा नहीं लगाया। फिर अब वो चीज़ें आनी चाहिए निकल के कि बढ़िया कंटेंट आना चाहिए, आ भी रहा है। एकदम एकदम एकदम। देखिए फिल्में, ये पूरा जो मेरे को लगता है 2024 आई थिंक, बॉलीवुड इंडस्ट्री, इवन इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री, या फिर वेब सीरीज का जो हम बात करें, ये वाला साल काफ़ी अच्छा है आई थिंक, जाने वाला है, क्योंकि कल की आ रही है, और आई थिंक 2-4 फिल्में और हैं। पुष्पा आ रही है, पुष्पा 2 आ रही है आई थिंक। मिर्जापुर भी आ मिर्जापुर रही भी है। रिलीज होने वाली है अभी, शायद 5 जुलाई 4 जुलाई को होने वाली गुल्लक है। का सीजन 4 आ गया है। गुल्लक का सीजन 4 हमने सब देख लिया, गुल्लक भी हमने देख लिया। तो देखिए गुल्लक का जो हम अगर बात करें, तो मतलब कि क्या ही बोलूं मैं उस चीज के बारे में, मतलब कि दिल जीत लेता है। इवन हर एक फैमिली, देखिए इंडिया में आई थिंक 60 to 70% लोग कॉमन पीपल हैं, हाँ, मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास लोग हैं। हाँ, तो मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनको ये गुल्लक सीरीज अपनी कहानी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ये सीरीज को इतना व्यूअरशिप और इतना प्यार मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या ही दिखाया उसमें, कुछ नहीं है। हाँ, आपकी घर की कहानी है, एक पड़ोसी होगा, एक पड़ोसी वाले आंटी हैं जो हमेशा मतलब कि चुगली कभी करने आती है। चुगली करने आती है, कभी कुछ करने आती हैं। इवन आपका जो हार्ड टाइम होता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम वाले टाइम पे भी आपकी मदद करते हैं पड़ोसी हाँ आके, हाँ। कैसे ये दिखाता है। कैसे एक बाप और बेटे के बीच में क्या है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ये दिखाया है। कैसे माँ अपने बच्चों से बातें करती है, कैसे एक बाप अपने मतलब कि घर को मतलब कि बचाने के लिए लड़ता है, या फिर कैसे एक बच्चा मतलब कि अपन मतलब कि स्ट्रगल मतलब पैरों पे खड़ा होता, तो कैसे मतलब कि सोसाइटी में जाके काम करता है। और फिर फैमिली किस तरह से सपोर्ट करती है उस चीज में। फैमिली किस तरह से सपोर्ट करती है, उनका छोटा बच्चा कैसे पढ़ता है। छोटा बच्चा पढ़ने के बाद एक मतलब कि एक मतलब एक मान के चलिए कि जो कम उम्र, मतलब कि उसका तो मेरे को राइट वर्ड नहीं आ रहा है, मतलब कि एक अ, देखिए जो 10th में जो बच्चा होता है, 10th 12th में, और फिर जब वो ग्रेजुएशन में जाता है, तो इस बीच का जो उनका जो लाइफ स्पैन होता है, टाइम होता है ना, ये बहुत ही क्रुशियल होता है। वो बच्चा उसी टाइम में बिगड़ भी सकता है, हाँ, और मतलब बहुत जो सुधर भी जो जिस तरह की अपब्रिंगिंग उसे उस टाइम पे मिले, या जिस तरह की सोसाइटी उसके सपोर्ट सराउंडिंग, हाँ, सपोर्ट है, हाँ, सपोर्ट बहुत बड़ी बात माइंडसेट वहीं से है। हाँ, बनता है। बनता है। क्योंकि आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आपको क्या लगता है, अब तो मेरा बच्चा दिमाग हो गया, समझदार हो हाँ, गया, बड़ा हो गया है बड़ा तो, हाँ। नहीं, ये टाइम है सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा ध्यान देने के लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एकदम ही इन्वॉल्व हो जाओ उसमें, हाँ, उनके पीछे पड़ जाओ। पीछे ही पड़ जाओ कि आप ये करो ना, ये करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, नहीं। हाँ,
उनके बीच में घुसना नहीं है और ये नहीं करना है। तो यही चीज है इस सीरीज में, इस वेब सीरीज में यही चीज दिखाया है। इवन कोटा फैक्ट्री का भी अगर शायद कोटा बन रहा है। कोटा फैक्टर के लिए हम क्या ही बात कर रहे थे टीवीएफ तो एक गॉड हो गया कंटेंट का। कंटेंट का। तो भाई उनको समझ में आ गया कि इंडियन व्यूअर्स को और इंडियंस को क्या चाहिए, क्या चाहिए, वो और वो क्रैक कर लिया वो फॉर्मूला। क्रैक उन्होंने फार्मूला क्रैक कर लिया है। तो यही चीज है। अब देखिए कहाँ तक बॉलीवुड को इस चीज को समझती है और कहाँ तक चीजों को ले जाती है। बॉलीवुड में दो चार चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, वो मैं ये कहूंगा। देखिए पॉजिटिव चीजें तो बहुत हैं। अगर मैं पॉजिटिव चीजों की बात करूं, बॉलीवुड में इनके पास मतलब रिच कल्चर है। मतलब कि रिच कल्चर बात करें तो मतलब कि अच्छी खासी हिस्ट्री है बॉलीवुड की। आई थिंक कब से बन रहा है बॉलीवुड में, प्री इंडिपेंडेंस से बन रहा है। मतलब कि दुनिया भर के मतलब कि प्रोडक्शन हाउस हैं। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, आपको पता है? सबसे बॉलीवुड में, हाँ। अच्छा देखिए सबसे तो बढ़िया, ये हम यही सबसे चीज ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गार्बेज नहीं करना है। ये नहीं कि प्रोडक्शन के नाम पे कुछ भी बना दो। इंजीनियर नहीं बनाना है कि हर कॉलेज में बस यूपी वाले इंजीनियर बन रहे हैं, कि हर नुक्कड़ चौराहे पे खाली इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, और वो वाली बात नहीं करनी है। तो आप कंटेंट पे काम करें और थोड़ा सा अच्छे कंटेंट पे काम करें, अच्छे अच्छे फिल्मों पे काम करें तो बेहतर है। और देखिए ग्लोबल एंटरटेनर कहा जाता है इसी वजह से आई थिंक बॉलीवुड को। बिल्कुल। तो ये चीज है, सोशल इम्पैक्ट लाता है बॉलीवुड को बहुत सारा, बहुत ज्यादा। बहुत सारी मूवीज ने आपका क्या बोलते हैं, 3 इडियट लेके आए इन्होंने। 3 इडियट्स आपका क्या रंग दे बसंती लेके आए इन्होंने। और इन्होंने क्या बोलते हैं, तारे जमीन पर लेके आए हैं। रंग दे बसंती जब आई थी मेरे को याद है, आई थिंक 2005 में आई थी। तो मैं तब छोटा ही था, लेकिन मेरे को कुछ तो क्लिक हुआ कि यार क्या ये क्या चीज़ है यार ये। मतलब बात तो वही हो रही है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। अब देखो जो डायरेक्टर हैं उनके मिस्टर मेहरा, उन्होंने किस तरह से डायरेक्शन कितना अच्छा किया है कि मतलब वो स्टोरी जो पुरानी है हिस्टोरिकल, उसको कैसे नई जनरेशन में लाके पिरोया है। और उसके बाद आप ये देख, आप जाके पढ़िएगा, मतलब पुराने स्टेट्स उठाइएगा, रंग दे बसंती के बाद इंडिया का जो यूथ है वो चेंज हुआ है, उसकी मेंटालिटी चेंज हुई, उसके अंदर का पेट्रोटिज्म अलग से चेंज हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल मूवी थी रंग दे बसंती, कि दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम के, इंटरनल सिस्टम में ही कुछ विलन्स हैं जो बैठे हुए हैं और चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं, वही सब पाते हैं। तो बहुत अच्छी मूवी थी। वैसे ही आप देखिए तारे जमी पे, मतलब सही पेरेंटिंग क्या होगी एकदम, और अगर नहीं हुई तो क्या होगा। हम्म। और जो दर्शन सफारी के साथ हुआ, मतलब मैं खुद 10 साल हॉस्टल में रहा हूँ बचपन से लेके आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। चीजें वो क्या हॉस्टल में होती हैं, कैसे बच्चा इम्पैक्टफुल मतलब कि चेंज हो जाता है। तो क्या चाहिए बच्चे को, देखो क्या बच्चे को चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फेस करते हैं बच्चे हॉस्टल लाइफ में, या फिर जब माँ बाप से दूर रहते हैं। इस चीज़ पे मैं ज़्यादा आगे नहीं बताऊंगा। कभी कुछ ऐसा मौका मिला तो एक और वीडियो हम बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। तो ये बॉलीवुड में बहुत काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें हैं, इन पे इन्होंने काम किया है। इस तरह से बॉलीवुड ने हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट लाया है इन्होंने, काफ़ी सारा इम्पैक्ट है। देखिए और एक बॉलीवुड का जो मैं कहूँगी ब्लैक साइड है, वो मैं बात करूँगा। ब्लैक साइड क्या कहेंगे इसको हम, ये इस तरह से कह सकते हैं कि एक एक मतलब कि एक तरीका है, एक एक प्रोसेस है इस इसका। क्योंकि आप देखिए कि आप कोई भी इंडस्ट्री में हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, आप काम करोगे, जरूरी नहीं है आपका कि हर टाइम एक जैसा काम चलते रहे। आप इवन आज कोई भी एक्टर है, आज का लाखों करोड़ों अच्छी फिल्मों में काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद वो इस तरह से ही रहेगा। कभी कभी तो एक्टर्स एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है एक्टर्स की। मतलब गोविंदा बहुत बड़ा स्टार था, ठीक है, मैं खुद बहुत पर्सनली बहुत गोविंदा जी का बहुत बड़ा फैन, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा। बचपन मेरा बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है। बट आप आज देख लो, टाइम वैसा नहीं है। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में बोला था अभी कि यार एक टाइम था मेरे पास स्टारडम था, ठीक है, लेकिन टाइम चेंज हुआ, उस तरह की मूवीज़ बननी बंद हो गई और फिर मेरे पे काम नहीं रहा। तो इस तरह की चीज़ें होती है। मतलब अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, बट ऐसे एक्टर्स गायब हो रहे हैं। हाँ, ये मतलब मेरा बोलने का जो मेन मोटो है ये, कि आपको ये समझ लेना चाहिए। देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने आज तक इस चीज़ के लिए मैंने बॉलीवुड में किसी भी एक्टर से या फिर किसी भी एक्सपर्ट से ये चीज़ नहीं सुना। जो मुझे लगता है ना, देखिए किसी भी काम में आपको ये कंसिस्टेंसी, मतलब इवन मैं ये कंसिस्टेंसी नहीं कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इन सेंस कि आपके पास हमेशा काम नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। आप अभी कमा रहे हो, अच्छा आपके पास अर्निंग है, तो आप अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो।
देखिए बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिन्होंने ये सब से चीजें करी हैं, मसला स्मार्टली करी है। स्मार्टली करी है। सुनील शेट्टी जी हैं, हाँ, और आपका देखिए धर्मेंद्र ने भी करी इवन है, विवेक ओबराय को देखो ना, विवेक ओबराय करियर हैं, खत्म, शुरू हुआ अच्छा चल रहा था, होते होते खत्म हो गया कोई फर्क नहीं किसी पड़ता। वजह से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज सब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हाँ वो तो अभिषेक खैर बच्चन जी, मतलब उनका, उनका हाँ। बॉलीवुड कैरियर लोग कहते हैं, पर्सनली मुझे तो एज एन एक्टर पसंद है वो, बट लोग कहते हैं कि नहीं अच्छे एक्टर, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा मतलब बिजनेस बिजनेस माइंड अच्छा है उनका, वो कर रहे हैं अपना। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया बॉलीवुड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव और बहुत सारी चीज़ें थी। कैसे नए नए सीरीज हमारे साथ अभी इस मंथ में हमने देखा, आपने देखा होगा पंचायत, गुल्लक, और आने वाली है मिर्जापुर, और कल की जो मूवी सीरीज इतने 600 करोड़ बजट पे अवेटेड मूवी, अवेटेड मूवी आने वाली है। तो यही है, कुछ चीज़ें हमने बताई कि कैसे इम्पैक्ट हुई है और कैसे क्या चीज़ें आनी चाहिए और क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हो जो आपको रिलेट करती है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि इसमें और ऐड होना चाहिए, और आपको कोई ऐसी वीडियो, ऐसी टॉपिक जो आपको समझ में आता है जिस पे बात होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं हमें, ताकि आने वाले वीडियोस में हम उस पर बात करें और आपके सामने रखें। चलिए फिर मिलते हैं आपको हम नए वीडियो पॉडकास्ट में अगले हफ्ते। थैंक यू।